लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उस तरह 12 साल बीत गए और रुद्राक्ष तिल वाला भी कोई नहीं मिला। तब उन्हीं पंडित जी के कहने के मुताबिक कार्तिक महीने की एकादशी गुरुवार के भोर में 3:20 पर देवगिरी के संस्थानाधीश श्री वीर नरसिंह राय, श्रीमती अर्पिता राय की इकलौती पुत्री चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती चंद्रमुखी का मुक्ताहल्ली के वास्तविक श्री श्याम बहादुर सिंह और श्रीमती वनीता जी के इकलौते पुत्र राजकुमार राहुल के साथ विवाह करने का सुविचार किया गया। आगे की प्रक्रिया आप लोग कर लें। चंद्रमुखी, राजकुमार राहुल गलत इंसान है, बहुत गुनाह किए हैं उसने। तुम्हारे पिताजी इन सब बातों से अनजान है और तुम्हारा रिश्ता उनसे जोड़ रहे हैं। हम पिताजी को ये बात बता सकते हैं ना? तुम्हारे पिताजी सबसे ज्यादा विश्वास पंडित जी की कुंडली पे करते हैं बेटी। 12 साल से तुम इस घर के अंदर कह दो, तुम यहाँ से भागकर आजादी से अपनी जिंदगी बिताओ। कहाँ जाऊँ मौसी? पास के शहर में तुम्हारी बुआ रहती है। उन्होंने तुम्हारे पिताजी का विरोध करके अपने पसंद के लड़के के साथ प्रेम विवाह किया। वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी बेटा, वहीं जाओ। चंद्रमुखी, हालत कैसी भी हो अपनी सच्चाई किसी को मत बताना, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो सकती है। जब मैं मुश्किलों से अपनी बुआ के घर पहुंची तो पता चला वो लंदन में है। क्या करूं ये सोच रही थी, तब तुम मिल गए और सहारा बन गए। ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये सोचकर मैं घबरा गई थी। हमारा मिलना और तुम्हारे पास रुद्राक्ष वाला तिल होना भगवान का फैसला है। अब मैं 12 साल के अपने सारे दुखों को भूल गई हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ। कल हमारी सगाई है, बहुत सारे काम पड़े, मैं चलती हूँ। ये रुद्राक्ष तिल क्या होता है? मुझ पर कब आया? ऐसा कुछ होता भी है क्या? नहीं होता, मैंने बनाया है। लेकिन तुम लोग हो कौन? मेरा नाम चंद्रकांत है, चंद्रमुखी का चचेरा भाई हूँ। तुम्हें किसी भी हाल में बचा लूं, ऐसा मेरी दीदी ने कहा था। इसलिए माताजी की सलाह लेकर तुम जब नींद में थे तब मैंने ही वो तिल तुम्हारी पीठ पर बनाया। वो तिल की बात तो झूठी है, लेकिन चंद्रमुखी का प्यार सच्चा है। इतने सालों बाद आज पहली बार मैं चंद्रमुखी को खुश देख रही हूँ बेटा। उसे सच्चाई बताकर उसकी खुशी मत छीनना बेटा। और एक बात, ये रुद्राक्ष का तिल असली नहीं है पता चला तो वो रुद्रदेव भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। सगाई के लिए तैयार हो जाओ। मतलब सगाई नहीं करोगे तो मार डालेंगे। सब कल्याण कल्याण। अंगूठी पहनो बेटी। तुम भी पहनो। पहना दो वरना मार देंगे। एक मासूम लड़की को बेरहमी से मारने वाले इस रुद्र प्रताप को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए इसे मृत्यु दंड दिया जाता है। महाराज, आपके पवित्र हाथों पर इस नीच का खून नहीं लगना चाहिए। ऐसे नीच को जन्म देने के पाप के लिए उसका सर काटने का मौका मुझे दीजिए। इस तरह के गुनहगारों के लिए ये सजा एक मिसाल बननी चाहिए। मेहरबानी करके इसका वध करने की आज्ञा मुझे दीजिए। ये सब किसकी वजह से हुआ? उसकी वजह से। वीर नारायण राय का भरोसा जीतने के लिए तुम्हारा भाई, मतलब अपने बड़े बेटे का सर अपने हाथों से काट दिया। उसके कुंडली के पागलपन की वजह से चंद्रमुखी को कई सालों तक महल में ही बंदी बनाकर रखा गया। उसे घर से बाहर निकाले जाने का कारण उसकी जिंदगी नर्क हो जाए ये सोचकर तुम्हें कई सालों तक दूर रखकर किसी और का बेटा है ये बताकर चंद्रमुखी से तुम्हारे विवाह करने की बात की। लेकिन अब मेरी पूरी चाल उल्टी पड़ चुकी है। उसकी वजह है ये रुद्राक्ष तिल वाला आएगा बोलना और उसका आना। रुद्राक्ष तिल की कल्पना बनावटी है, वो मानव जाति में पाया ही नहीं जाता है। वो तिल झूठा है। लेकिन नारायण राय की कुंडली का पागलपन सच है और वो चंद्रमुखी का विवाह उसी के साथ करवाएगा। अगर वो जिंदा बचा तो व्यापार में हो या व्यवहार में, हमारे रास्ते में आने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा पापा। चंद्रमुखी मेरी पत्नी बनेगी और हमारा बदला पूरा होगा। मीरा, जूस। इस संक्रांति पर हम मामा जी के घर पर रहेंगे।
पूरी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। तुम टेंशन मत लो भाई, वो देवगिरी में मर चुका होगा। वो जिंदा है। क्या? पर कैसे? उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया इसलिए बच गया। यहाँ वो जरूर आएगा। वो इतनी सिक्योरिटी को पार नहीं कर पाएगा, और अगर पार भी कर ली तो मेरे हाथों से पक्का मारा जाएगा। भाभी, क्या हुआ भाभी? भाभी, सुरेखा, सुरेखा, सुरेखा! भाभी, ए, भाभी! गाड़ी निकालो। सिस्टर, मेरी भाभी को क्या हुआ है? वो डॉक्टर आकर बताएंगे। भाभी अचानक आप बेहोश हो गई थी, क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं हुआ। अपने घर से नहीं भाग सकती पर यहाँ से भाग सकती हो। तुम जय को फोन करो। कनेक्ट नहीं हो रहा है भाभी। अरे तुम्हारे भैया आ जाएंगे, मैसेज करो। ओके। क्या हुआ मीरा? अब तक डॉक्टर नहीं आए? नहीं आए भैया। और कितना वक्त? सुनो, लगता है भाभी ने भी आंख खोली ना। आंख खोली तो टेंशन क्यों हो रही है तुझे? कुछ नहीं, इन दिनों सब लोग भाई को उल्लू बना रहे हैं, वही टेंशन है। हेलो, आई एम डॉक्टर जयंती। ओ, आज तुम्हारी जयंती है, हैप्पी बर्थडे। जयंती मेरा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम डॉक्टर श्यामलाल। जोड़ी मस्त है। इन्हें क्या हुआ है? अचानक बेहोश हो गई। कांग्रेट्स, आप तो बाप बनने वाले। एग्जैक्टली। व्हाट नॉनसेंस, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मजाक कर रहा था भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। रोगी से प्यार करने वाला रोगी के समान होता है। आप रोगी से प्यार करते हो ना? रोगी से कौन प्यार करता है? तुम पहले चेक करो। चेक करते हैं भाई, बराबर चेक करेंगे, और कर भी क्या सकते हैं। हाँ, बाप रे बाप, भाई फिर से आंख खोली। खोलेंगी यार, टेंशन मत ले। तुमको ऐसा समझ में आ रहा है? शी इज परफेक्टली ऑलराइट, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। शी इज जस्ट एक्टिंग, नाटक कर रही है। ए, सुनो, उसे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी के लिए सारी दौलत खर्च कर सकता हूँ। उसे क्या हुआ है ठीक से चेक करो। शायद थोड़ा बीपी होगा, टेस्ट करते हैं। डॉक्टर श्यामलाल, Yes, doctor. लिख लो भाई। बीपी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एंजियोग्राम विद फास्टिंग एंड पोस्ट लंच, ईसीजी, एमआरआई स्कैन, थायराइड फंक्शन, एक्सरे एंड कंप्लीट ब्लड पिक्चर। बाप रे, इनके सारे पार्ट्स की जांच के लिए हमारे मशीनरी के सारे पार्ट्स यूज होने चाहिए, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इट्स रिडिकुलस। बेहोश होने पर इतने सारे टेस्ट। बेहोश क्यों हुई ये देख के नहीं बता सकते। ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, लिवर में लीक हो सकता है, किडनी में पत्थर हो सकता है, हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। ये सारे टेस्ट किए बिना हम कुछ भी बता नहीं सकते मैडम। ये सारे टेस्ट करने के लिए उसके लिए 2-3 दिन लगेंगे। करेक्ट। मतलब अब ये यहीं पर रहेगी क्या? इनके ऑर्गन्स के एक्शन के मुताबिक हमारे रिएक्शंस होंगे। जरूरत पड़ी तो लंदन से डॉक्टर बुला लेंगे, हर घंटे में बुलेटिन रिलीज करेंगे। डोंट वरी सिस्टर, पेशेंट को आईसीयू में ले जाइए। ब्रदर, बिल काउंटर पे भरना। तुम्हारी आंखें पीली है, शायद पी लिया होगा। भैया भाभी ने आंखें बंद कर दी भाई। मीरा का पता उसकी भाभी ने मैसेज में भेजा है, उसे वहाँ से भगाना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। मैं जानता हूँ शादी के लिए कपड़े गहने खरीदने दामाद जी के साथ शहर जाना चाहती हो। ठीक है, जाओ। ठीक है पिताजी। लगता है ये तुझे अपना दामाद बना कर ही छोड़ेगा, और चंद्रमुखी तो तुझे छोड़ेगी नहीं। पता नहीं क्या होगा। यहाँ से बाहर निकलना है तो चंद्रमुखी को साथ ले जाना होगा। लेकिन तुम्हारे साथ राजकुमार भी जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा। तुम यहीं रहना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगी। अब मेरे साथ जय है, ठीक है ना? वो लोग अभी 1999 ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर में बैठकर निकल चुके हैं। टू मच वेटिंग। अरे इतनी देर ये क्या कर रहा है यार? हाँ? ये कौन है? Dude, start the vehicle. Come on, let's go. कौन और मुझे हाथ क्यों लगा रहे हो? दीदी, it's me, your bro, चंद्रा। चंद्रा? ये कैसा भेष है? और तुम्हारी चोटी हमारा वंश? वंश क्या, भाड़ में। अगर चोटी में पंडित की तरह घूमूंगा ना तो शहर के लोग मुझे बंदर समझेंगे। बिल्कुल सही कहा, लेट्स गो। वैसे भी रायगिरी जा रहे हैं ना, तो क्या नाना जी से मिलने? मैंने कितनी बार कहा है मैं नहीं जाऊंगा। अरे वो क्या है ना, बस थोड़ा करो। सा। राजेश, जय को उसके नाना जी पसंद नहीं करते। वो इस पे अपनी जान छिड़कते हैं, लेकिन ये उनसे नाराज है। वो जय बहुत ही खतरनाक है। अगर इस बार वो मिस हो गया तो भाई हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। भाई वो हमें ऐसे देखेगा तो पहचान जाएगा। उसे पकड़ने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। उसे किसी भी तरह मारना पड़ेगा। डॉक्टर अरे अभी मैं खाली नहीं हो, जाओ रे भाई।
सुबह से एक बार भी नहीं हुआ डॉक्टर साहब। एक बार नहीं हुआ तो क्या हो गया? कुछ करिए ना, कोई दवाई दीजिए ना प्लीज। यहाँ क्यों है? बाजू में अनुराधा क्लिनिक है, वहाँ जाओ। अरे हमें जाने दो। डॉक्टर प्लीज दवाई दे दीजिए, मेहरबानी होगी प्लीज। ये टैबलेट पकड़ो, पूरा सोडा पीना, गैस के साथ साथ सब बंद कर देगा। चलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर श्यामलाल, हमारे हॉस्पिटल में गुंडे हैं? यस डॉक्टर जयंती, मैंने अपनी आंखों से देखा। पेट दर्द के लिए टैबलेट दे रहा था और पेशेंट्स को अनुराधा क्लिनिक भेज रहा था। आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ बायो वॉर। ऐसी गंदी हरकतें देखने के लिए गांव से इस हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं भर्ती हुआ। उन फर्जी डॉक्टर्स को रेड हैंड पकड़ने के लिए मेरे पास एक खतरनाक आइडिया है। ये गोविंद यहाँ का बहुत बड़ा क्रिमिनल है। चूक हुई तो अपनी नौकरी चली जाएगी। सिक्योरिटी टाइट कर दो। ओके सर। उन लोगों को ये खबर मिल चुकी होगी कि हम यहाँ आ चुके हैं। पुलिस है जानकर शायद वो यहाँ नहीं आए। उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। राजेश, तुम गाड़ी लेके तैयार रहना। मैं मीरा को लेकर आता हूँ। ओके। जय संभल कर। भाई ये तो अंदर जा रहा है। टाइम आने दे, उसे खत्म कर देंगे। एक्सक्यूज Yes, sir. मी, रूम नंबर 206। फर्स्ट फ्लोर। ओके, थैंक यू। डॉक्टर जल्दी से मेरी बीवी का ऑपरेशन करो डॉक्टर। बच्चा टेढ़ा हो चुका है। डॉक्टर बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर, मेरी डिलीवरी करवा दीजिए। डिलीवरी कराने के लिए मैं क्या पोस्टमैन हूँ? हटो यहाँ से। एक गर्भवती स्त्री इस तरह से तड़प रही है और आप लोग डॉक्टर होके ये हरकत अगर कर सीधी रहे तरह हो। ऑपरेशन नहीं करेंगे तो मैं मीडिया को बुलाऊंगा। आई विल कॉल द पुलिस। बिल्कुल पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आएगी तो हमें फर्जी डॉक्टर कह के अंदर कर देगी। पहले इन्हें ऑपरेशन थिएटर तक पहुँचाते हैं। आप घबराइए मत, हम ऑपरेशन करते हैं। सारे टेस्ट हो चुके हैं ना? हाँ, कर लिए। इसका ठीक से ख्याल रखना, ओके? ए, लगता है वो ऊपर चला गया। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो भाई हमें मार देंगे। आप लोग डॉक्टर हो के विलेन की तरह बात क्यों कर रहे हो? ए तुम चुप रहो, दर्द में भी डाउट पूछ रही हो। हाँ ठीक है। डॉक्टर सॉरी इंस्पेक्टर, ये टैबलेट वाला आदमी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में क्यों लेके जा रहा है? तुम परेशान मत होना, हम लोग आकर ऑपरेशन करेंगे। चलो भाई। भाई पुलिस है, हमने कुछ नहीं किया तो अंदर कर देंगे। अब इसका ऑपरेशन कैसे करें? इजी है, तलवार से पेट काटकर बच्चा निकालकर थैली सिलने जैसा पेट सिल देंगे बस। काटना, निकालना और सिलना है बस। तुम लोग डॉक्टर या गुंडा हो? बताऊं क्या तुम लोगों को? अरे हमारी बात तो सुनो। जैसा कहता हूँ वैसा। ये लोग कौन है? स्पेशल टीम है क्या? श्यामलाल, ये तो इन्हें मार देगी। अरे नहीं, वो लोग उसे मार देंगे। चाहे जो भी हो, हमें पेशेंट को बचाना है। चलो गुंडे डॉक्टर। चलो। हेलो हेलो हेलो, रिलैक्स। फिक्र मत कीजिए, हम आपका ऑपरेशन करेंगे। अरे हम ही डॉक्टर हैं। पुलिस वाले होकर डॉक्टर बोलते हो? अरे हम नकली पुलिस हैं। तो वो कौन थे? वो नकली डॉक्टर थे। अरे क्या कर रहे हैं? श्यामलाल, एनेस्थेसिया देना। मैडम सुनिए, देखिए। ये क्या हो रहा है? ऐसे सन की पेशेंट भी होते हैं, सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। कैची देना। पुलिस कब से डॉक्टर का काम करने लग गए? इसी को पुलिस ऑपरेशन कहते हैं। फादर मैं फादर बनने वाला हूँ। मुझे लड़काओं का या लड़कियों की जरा बताइए ना फादर। अरे बेवड़े बंदर, देख वहाँ क्या हो रहा है। चेक द बीपी। या मेरी बीवी का ऑपरेशन पुलिस क्यों कर रही फादर? हम भी उसी टेंशन में हैं। जाके बचा लो, पागल कहीं के। ऑपरेशन सक्सेस रहा। तुम लोग पुलिस हो या राक्षस हो, अपनी ड्यूटी छोड़ के मेरी बीवी का ऑपरेशन करने आए? कांग्रेचुलेशंस, आपका लड़का हुआ। माँ और बच्चा दोनों ठीक है। थैंक यू पुलिस जी, डॉक्टर का काम पुलिस वाले ने किया है। परमवीर चक्र मिलेगा। आओ श्यामलाल, हमें उन नकली डॉक्टर्स को पकड़ना है। राजेश, अगर तुम कोऑपरेट करो तो मेरे पास जय को उसके नाना जी से मिलाने का एक आइडिया है। हाँ बोलो। जय आएगा ना? वो जरूर आएगा भाभी। पता है मुझे तुम्हारे लिए कितनी टेंशन हो रही थी। I'm sorry। लेट्स गो मीरा। बाय भाभी। थैंक्स। चलो। सर, हम
हम जिन्हें ढूंढ रहे थे वो यही है। यू आर अंडर अरेस्ट। जल्दी जल्दी बैठ जाओ। गाड़ी निकालो जल्दी। और तेज। गो फास्ट। नाना जी इस तरफ जल्दी चलाओ। इस फोटो में देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है ना? बिल्कुल अपने माँ पे गया है।